ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को ट्राई करो और अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट भी कर लोगे। तो इसमें आपको पता है क्या करना है, मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जब एक घर में एक जना अकेला सारा काम करता है तो उसको बहुत लोड रहता है, पर जब वो सारे काम डिवाइड कर ले, घर में 3-4 लोग रहते हो या 2 लोग भी रहते हो, तो जब वो अपना सारा काम डिवाइड कर लेते हैं कि मैं ये करूँगी तो ये कर लेना, 2 जने सारा काम डिवाइड करके घर का काम करें तो बहुत ईजिली हो जाता है। एक इंसान को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि डिवाइड करने से काम जल्दी हो गया। तो ये समझे आप। आज आपको पता है क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाओ, उसमें आपको क्या चाहिए, आप कैसा चाहते हो, इवन आपको स्ट्रेस फ्री रहना है ना, वो भी लिख डालो। और अपनी टीम में जो है आपको जिसको रखना है वो है भगवान। यस, पुट गॉड इन योर टीम। ये टीम आपकी और आपके भगवान की होगी और आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और आपके गॉड क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिजल्ट जब आपका जो होता है, आपको जब आप पेपर देते हो तो आपको नहीं बोलते हैं कि तू ही चेक करना, आपको सिर्फ पेपर देना होता है, चेक करने का काम किसी और का होता है। वैसे ही सिर्फ आपको जो जो चीज़ें चाहिए तो आपका काम है सिर्फ बताना, और आपके जो गॉड हैं उनका काम है आपको देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप लिस्ट बनाओ और आपको क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो क्लियर हो जाओ, और क्यों चाहिए उसके लिए भी क्लियर हो जाओ। ऐसे ही रॉकेट में नहीं बोलना है कि मुझे ऐसा चाहिए, ये चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो क्यों चाहिए उसके साथ भी क्लियर हो जाओ। बिकॉज इंटेंशन मैटर करती है, आपकी विश मैटर करती है, उसके साथ साथ उसके पीछे क्या इंटेंशन है, उसके पीछे आपको क्या चाहिए और कितना चाहिए, आप उससे क्या क्या करोगे वो भी मैटर करता है। ये सब कर लो। और फॉर एग्जाम्पल, अब जब आपको लिखना है ये मेरा काम है और ये भगवान का काम है, आपको लिटरली ये लिखना है। आपको फॉर एग्जाम्पल क्या चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको इतना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, तो आपको चाहिए, आप उसमें लिख दो पहले विश लिस्ट में, और आप उसके लिए क्या कर सकते हो आपको वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब करते हो तो आप उसमें अपना 100% दे सकते हो। सेकेंड, आप दूसरी और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो जिससे आपका जो मनी सोर्स है वो मल्टीपल हो। पर आप गॉड का क्या काम है, जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका जो रिटर्न में जो होगा वो गॉड का काम है। आप अपने जॉब के अपॉर्चुनिटीज और ढूंढ रहे हो, पर आपको मिलेंगे कि नहीं वो भगवान का काम है। आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उसमें अपना वीडियोस बना रहे हो, आप उसमें अपना सारा काम कर रहे हो, जो भी कर सकते हो आप। आपने एक नया बिजनेस स्टार्टअप किया है तो उसमें जो जो भी वर्क रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से, जितना भी आपको करना है, रिक्रूट करना है, हायर करना है लोगों को, अपने बिजनेस के लिए बताना है लोगों को, वो सब आपका काम है। पर उसका जो आउटपुट है वो भगवान का काम है। जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उससे आपको रेवेन्यू मिलना, उससे रिटर्न मिलना, वो भगवान का काम है। तो आप ये सब लिखना शुरू कर दो और आप देखोगे कि यार मेरा जो काम है मैं बस यही कर सकती हूँ, बाकी ये सब भगवान का काम है। आपको सबसे पहले फेथ करना होगा। जब तक आप फेथ नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम अगर किसी के साथ हमारा काम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो कर देगा। अब फॉर एग्जांपल, आप 2 जने घर में रहते हो और आप किसी और से आपने बोल दिया कि ये कर देना, अब वो कर देगा, पर आप उसको बार बार पोक कर रहे हो, आप बार बार उसको थोड़ी थोड़ी देर में बोल रहे हो, तो कर देगा ना। तुझे पता है ना ये करना है, तूने अभी तक नहीं किया है, देख कितनी देर हो गई, तो वो बोलेगा ठीक है मुझे करना ही नहीं, तू ही कर ले ये भी। तो वैसे ही भगवान के साथ है, बस उन पर छोड़ दो, जो जो आप कर सकते हो वो करो और बाकी उनको सरेंडर कर दो। जब आपने लिख लिया है कि क्या भगवान का काम है तो भगवान को करने दो, लेट गॉड डू। जब आपने गॉड को अपनी टीम में रख लिया है तो उनको करने दो वो काम, ठीक है। जब आपने डिवाइड कर लिया है तो अपने काम पे पूरा 100% दो, और जो आपने गॉड पे छोड़ा है वो उन पे छोड़ दो। बार बार ये चेक मत करो कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप बार बार बोलोगे तो आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप उस ट्रस्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल है। इससे पता क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपको समझ आएगा कि मैं ये ही कर सकती हूँ, बाकी मेरे हाथ में जो है मैं वो कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है ही नहीं मैं उसके बारे में सोचूं क्यों। बहुत क्लैरिटी आएगी जब आप लिस्ट बनाओगे, तो आपको समझ आएगा कि और आपको ये भी समझ आएगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मुझे क्या क्या करना है जो मैं अभी तक नहीं कर रही थी। ये भी अवेयरनेस आएगी। दूसरा, आप स्ट्रेस फ्री तो हो गए ही, आप सरेंडर करना सीख जाओगे। आप इस चीज़ पे बिलीव करने लग जाओगे कि मुझसे भी ऊपर कोई चीज़ है। बी लाइक अ चाइल्ड। एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे पूरी तरह से डिपेंड होता है, राइट। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको कोई चीज़ की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स देख लेंगे। तो वो पेरेंट्स देखते भी हैं क्योंकि उस बच्चे को ट्रस्ट है, फेथ है। वैसे ही आपको फेथ रखना है, ब्लाइंड ट्रस्ट करना है सिर्फ भगवान पे, ठीक है। एंड भगवान किसी का ट्रस्ट तोड़ते नहीं है, तो पहले ट्रस्ट करना सीखो उन पे, उसके बाद सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है वो आप सरेंडर करना सीख जाओगे, और सरेंडर में बहुत पावर है। फोर्थ, आपका फेथ डेवलप होगा, आपको ट्रस्ट होगा कि यस गॉड इज विथ मी, और आप कुछ भी जो कर गुजरने वाली चीज़ है ना वो आएगी, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भगवान मेरे साथ है, और जब भगवान मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये आपका सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, खुद को देखने का नजरिया चेंज कर देगा, क्योंकि अब आप अपने आप को उस नज़र से देखोगे कि इस इंसान के साथ तो भगवान है यार। तो आपका अपने प्रति जो
चेंज बिहेवियर है वो भी आपको दिखेगा, आपका पूरा जो दृष्टिकोण जिसे कहते हैं वो चेंज हो जाएगा, सेल्फ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा और इससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इनहेंस होगा। तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।